नमस्कार दोस्तों। अगर आप AIA PGET 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम डे को लेकर कई महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर क्या लेकर जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, किन चीज़ों को लेकर जाने की अनुमति नहीं है। रिपोर्टिंग और गेट क्लोजिंग टाइम का ध्यान रखना है। रफ वर्क कैसे होगा और एग्ज़ाम हॉल में किन रूल्स को फॉलो करना है। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर आपसे कोई गलती ना हो। और अगर आपका AIA PGET 2026 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, आपकी मेहनत सफल हो और आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करें। तो चलिए दोस्तों, अब एडमिट कार्ड में दिए गए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को एक-एक करके समझते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड का पेज 1। आपके एडमिट कार्ड के पेज 1 पर सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग दिया गया है। इसमें कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें पूरी करनी है। दोस्तों, एग्जाम सेंटर जाने से पहले एडमिट कार्ड के पेज 1 में दिए गए सेल्फ डिक्लेरेशन वाले हिस्सों को ध्यान से देखिए। यहाँ कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी affixed बिफोर रीचिंग द सेंटर। कैंडिडेट्स फोटो वाले स्थान पर वही फोटो लगानी है जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की गई थी। तो लिखा है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब impression to be affixed before reaching the center. कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले निर्धारित स्थान पर लगाना है। लेकिन ध्यान रखिए, कैंडिडेट सिग्नेचर एग्जाम सेंटर पर इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में किया जाना है, यानी सिग्नेचर पहले से करके नहीं जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स हैं। हम इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 की बात करें। यहाँ पे लिखा है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द गेट क्लोजिंग टाइम एंड नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी और एग्ज़ाम खत्म होने से पहले एग्जामिनेशन रूम हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए रिपोर्टिंग और गेट क्लोजिंग को ध्यान से देखें। फिर इसके बाद अब पॉइंट नंबर 7 की बात करें। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस। पेज 1 कंटेन्स द सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। पेज 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। पेज 3 डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट एंड पेज नंबर 4 इंपॉर्टेंट एडवाइजरी द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड ऑल 4 पेजेस। यही सबसे मेन पॉइंट है। आपका एडमिट कार्ड कुल 4 पेजेस का है। पेज 1 सेंटर डिटेल्स और सेल्फ डिक्लेरेशन, पेज 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, पेज 3 नॉन आधार कैंडिडेट की डिक्लेरेशन, पेज 4 इंपॉर्टेंट एडवाइजरी। एनटीए ने साफ कहा है कि कैंडिडेट को चारों पेजेस डाउनलोड करके जाना है, मतलब चारों पेजेस डाउनलोड करने हैं। इसलिए केवल पहला पेज डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर जाने की गलती ना करें। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर, यहाँ पे हम 11 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड अंडरटेक कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग थ्रू ए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरिड आउट विदाउट फिजिकल टच। एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ होना जरूरी है और प्रॉपर फिस्किंग की जाएगी। फिक्सिंग के लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर यानी HHMD का इस्तेमाल किया जाएगा और यह फिजिकल टच के बिना किया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 12 की बात है। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, क्योंकि यहाँ साफ बताया गया है कि एग्जाम वेन्यू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ले जाने की अनुमति है। आप ये चीज़ें ले जा सकते हैं। पहला है पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल, सिंपल ट्रांसपेरेंट, सेकंड है सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल, इरेजर, रूलर इन ए ट्रांसपेरेंट पाउच, A4 ट्रांसपेरेंट बोर्ड। फिर है पॉइंट नंबर 3 में एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, ए क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। NTA वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड का क्लियर A4 साइज प्रिंट आउट जो ड्यूली फिल्ड हो। और फिर नेक्स्ट है
एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेके जाएं और फास्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अटेंडेंस सीट पर लगाने के लिए। फिर है ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, यानी एग्ज़ाम के लिए सामान तैयार करते समय इस लिस्ट को ध्यान में रखें। फिर पॉइंट नंबर 13 में बताया गया है कि क्या लेकर नहीं जाना है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स except those listed above, including electronic item, mobile phone, and other banned materials listed in the information bulletin website noticed into the examination center. Examination officials will not be responsible for safekeeping of personal belongings, as there will be no facility and can also be debarred the candidate for carrying any banned item. ऊपर 12.12 में जिन चीज़ों की अनुमति दी गई है उनके अलावा पर्सनल बिलोंगिंग्स लेकर नहीं जाना है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, अन्य बैंड मटेरियल्स नहीं ले जाने हैं। और एनटीए ने यह भी कहा है कि पर्सनल बिलोंगिंग्स को सुरक्षित रखने की कोई फैसिलिटी नहीं होगी, इसलिए अननेसेसरी सामान लेकर एग्जाम सेंटर पर ना जाएं। फिर लिखा है पॉइंट नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट इंटर the required details in the self declaration undertaking in legible handwriting, pasted the photograph and put a thumb impression at the appropriate place on the admit card. They should ensure that their left hand impression is clear and not smudged. यहाँ बताया गया है कि एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड के सेल्फ डिक्लेरेशन वाले हिस्से में ज़रूरी डिटेल्स आप हैंड राइटिंग में भरनी है। इसके अलावा फोटो निर्धारित स्थान पर लगानी है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है और थंब इम्प्रेशन साफ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 15 में बताया कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड आईडी फोटो, गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड, ऑल अदर आईडीज, photocopies of IDs even if attested, scanned photo of IDs in the mobile phone will not be considered valid ID proof। यहाँ बताया गया है कैंडिडेट को गवर्नमेंट द्वारा जारी ओरिजिनल वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ में से कोई एक लगकर जाना है। एडमिट कार्ड में एग्जाम्पल दिए गए हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार। ध्यान रखिए फोटोकॉपी या मोबाइल में आईडी की फोटो को वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा, इसलिए ओरिजिनल वैलिड आईडी लेकर जरूर जाएं। फिर यहाँ पे अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 21 की। यहाँ पे लिखा कैंडिडेट 20 की बात कर लेते हैं जो थोड़ा हाईलाइट है। ब्लैंक पेपर सीट्स फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल रूम। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच सीट एंड मस्ट ड्रॉप द सीट इन द designated drop box without fail before leaving the examination hall room। पॉइंट नंबर 20 में बताया गया है कि रफ वर्क के लिए ब्लैंक पेपर सीट्स एग्जाम हॉल में दी जाएगी। कैंडिडेट को हर सीट के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिखना होगा और एग्जाम हॉल छोड़ने के पहले उन सीट्स को निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में डालनी जरूरी है, इसलिए अपनी तरफ से रफ वर्क लेकर जाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नोट देख लेते हैं क्या लिखा है। इन केस ए टेक्निकल ग्लिच ऑन द शेड्यूल एग्जाम डेट शिफ्ट बिफोर एग्जाम ऑन ड्यूरिंग द एग्जाम द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। अगर एग्जाम की डेट या शिफ्ट में एग्जाम शुरू होने से पहले या एग्जाम के दौरान टेक्निकल ग्लिच होता है तो ऐसी स्थिति में एग्जाम ड्यूरेशन को उसी के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। यह बात एनटीए ने एडमिट कार्ड के नीचे नोट में दी है। फिर आगे बात करें, ये आपका एडमिट कार्ड प्रोविजनल डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए है, यानी उन कैंडिडेट्स के लिए डिक्लेरेशन है जो आधार के माध्यम से ऑथेंटिकेट नहीं हुए हैं। अगर आपके एडमिट कार्ड में यह पेज दिया गया है तो इसे भी ध्यान से पढ़ें और इसमें जो भी जानकारी या डिक्लेरेशन आपके लिए एप्लीकेबल है उसे एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार पूरा जरूर करें। सबसे ज़रूरी बात, एडमिट कार्ड के चारों पेजेस डाउनलोड करके साथ रखें क्योंकि एनटीए ने सभी चारों पेजेस डाउनलोड करने के लिए कहा है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी बताई गई है तो हम आपको इसकी समरी बता देते हैं कि इसमें क्या कहा गया है।
एनटीए ने कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की चीटिंग या अनफेयर मीन से बचने की सलाह दी है। एनटीए ने बताया है कि माल प्रैक्टिस को डिटेक्ट करने के लिए एग्जाम लॉग्स, सीसीटीवी और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज जैसी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एग्जाम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या प्रोहिबिटेड मटेरियल का इस्तेमाल ना करें। अपनी अलॉटेड सीट पर ही बैठे, किसी दूसरे कैंडिडेट से बात या उसकी मदद ना करें और एग्जाम में किसी तरह की बाधा ना डालें। मल्टीपल एप्लीकेशन या गलत इंफॉर्मेशन देने पर भी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। साथ ही एडमिट कार्ड और दूसरे एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जा सकती है। इसलिए एग्जाम पूरी तरह नियमों के अनुसार दें। तो दोस्तों, ये था AIA PGET 2026 एडमिट कार्ड में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम डे इंस्ट्रक्शन। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर जाना है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और किन चीज़ों को लेकर नहीं जाना है। एक बार एग्जाम से पहले अपना एडमिट कार्ड पूरा जरूर पढ़ें और खासकर पेज 2 में सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करें। साथ ही एडमिट कार्ड के चारों पेजेस अपने साथ पास रखें। और दोस्तों, अब बस एग्ज़ाम में अपना 100% देना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी मेहनत की है, उस पर भरोसा रखिए। गवर्नमेंट वर्क्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को AIA PGET 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट। मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही AIA PGET की जेन्युइन एंड ऑफिशियल अपडेट्स के लिए गवर्नमेंट वर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।